माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, यानी मेरे शाइन परिवार के सभी प्यारे बच्चों, मैं संबोधित हूं अपने सभी एसोसिएट, अपने शाइन परिवार के शेर और शाइन परिवार की उस पावर से जिसे हिंदुस्तान के अंदर रियल एस्टेट की मार्केट का एक से एक बड़ा सा बड़ा धुरंधर कांप जाता था, हिल जाता था आपकी मार्केटिंग से। मैं बता रहा था कल कुछ लोग साथ यहाँ लोकल लेवल पे एक बातचीत चल रही थी कि आपका इतने कम समय में इतना बड़ा कारोबार, इतना सब कुछ, यहाँ से दूर से बैठ करके इतना बड़ा मैनेजमेंट कैसे चलता है। और आश्चर्य की बात है, इकलौता इंसान हो दुनिया के अंदर जो इतनी दूर से बैठ करके पूरी टीम को, पूरे लोगों को एक आवाज़ से मैनेज करता हूँ। कोई और हो बता दो मुझे आप। बाकी लोगों की आवाज़ों के अंदर और आपके चेयरमैन की आवाज़ के अंदर इतना तो फर्क आता है कि आपके चेयरमैन की आवाज़ दिल से निकलती है और जाकर दिल पे ठाए से लगती है। तो मेरी बातचीत हो रही थी कि ऐसी टीम कैसे बनी। मैंने बताया कि मेरी टीम में वो छोटे छोटे मासूम बच्चे थे जिन्होंने बस कॉलेज पास आउट किया था, या घर परिवार में जिनको लोगों ने बिल्कुल एक तरह से निकम्मा निठल्ला भी समझ रखा था। और कुछ ऐसे लोग थे जो बैंकों में, इंश्योरेंस में, या जो वाटर प्यूरिफायर कंपनी है वहाँ काम करते थे और आते थे शाइन के ऑफिस में, लेकिन आने के बाद वहाँ से उनका माहौल पहले चेंज होता था, यानी उनका सोचने का तरीका पहले चेंज होता। ध्यान दीजिएगा इस पूरी जर्नी को कि आप कैसे कामयाब हुए थे। आप ऐसे नहीं कामयाब हो गए थे कि आप बहुत अच्छे सेल्समैन थे या बहुत अच्छे लीडर थे। सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग हुई थी आपके अपने ऑफिस से और ऑफिस के माहौल से। ऑफिस का जो माहौल था उसे देख करके आपके अंदर एक नई ऊर्जा आई कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। याद करो वो ट्रेनिंग, जब एलडीपी ट्रेनिंग हम करते थे तो वहाँ पे बुला करके आपसे प्लान दिखवाते थे और फिर कहते थे कि आपसे अच्छा जो प्लान दिखा सकता हुआ है फिर वो आए। यानी पहले तो कोई जल्दी तैयार नहीं होता था खड़े होने के लिए, लेकिन जब एक आता था, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद पांच, यानी हर किसी का हाथ खड़ा होने लगता था, हम दिखाएंगे हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या बदलता था? आपके सोचने का माहौल, और माहौल आपका सोच बदल देता था। इसके बाद फिर आपके अंदर एक कंपटीशन आती थी कि अरे अगर ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं। तो यही वजह थी कि नया नया लड़का, कोई भी हो, छोटा सा बड़ा कोई भी लड़का हो, वो एक बार जब शुरू करता था तो उसको फिर कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता था। अब वो लड़का जल्दी से ये सोचता था कैसे उसका जो है रिजल्ट आए, कैसे, यानी वो फेलियर अपने को मानता ही नहीं था। वो ये मान के चलता था कि मैं तो एक ऐसे सिस्टम पे काम कर रहा हूं जहां कामयाबी मुझे लिखी है, बस अगले जल्दी कैसे कामयाबी मुझे मिले। यानी एक अलग तरह की फील से काम शुरू हुआ था आपका, अगर आप याद करें तो। अब उस फील को फील करते करते आपके कब रिजल्ट एक से दो, दो से पांच, पांच से 10 प्लॉट तक पहुंचे, आपको पता भी नहीं चला, और कब लीडर बन गए ये भी नहीं पता चला। इन सब के बीच में एक शख्स आपके साथ बड़े चुपके से काम करता था, वो होता था आपका चेयरमैन, जिसे पता होता था कि उसकी टीम क्या पसंद करती है, और वो अपनी टीम के लिए कभी साइट विजिट का प्लान करता था, कभी जाकर के नज़र के सामने खुद ही। अब ये जिस वीडियो में दिखा रहा है, जितने लोग खड़े हैं, इनको रत्ती भर इलम नहीं है कि क्या यहाँ पर होना है। रत्ती भर इनको पता नहीं है कि यहाँ पे क्या काम, क्या करने जाने वाले थे। लेकिन इनकी प्रेजेंस वहाँ पर लोगों को दिखा देती थी कि ये लोग कितने सीरियस अपनी मार्केटिंग में हैं। और वो खड़े भी ऐसे होते थे जिससे लगता था कि इनसे ज़्यादा सीरियस और इनसे ज़्यादा इस टॉपिक पर जानने वाला कोई दूसरा जानकार नहीं होगा। ये माहौल का असर था। यहाँ इस पूरी वीडियो में कोई भी ऐसा नहीं है जो इसको मजाक में ले रहा हो, लापरवाही दिखा रहा हो। इतने ध्यान से एक एक बंदा देख रहा है साइड पे नाप की पैमाइश को कि ऐसे लग रहा है जैसे वो यहाँ का इंजीनियर है। अब इन सारी चीज़ों को कहने का सिर्फ एक मतलब इतना सा है कि हमारे शाइन परिवार में जो काम हुआ वो काम माहौल की वजह से हुआ। वो माहौल क्या था? इस पूरे के पूरे वीडियो में, या कोई वीडियो उठा ले, आपके चेयरमैन और उसकी टीम में फर्क सिर्फ लिबास का है, कपड़े का है, ड्रेस का है। बाकी सब सारी समानताएं हैं। ना किसी को छोटा समझा जा रहा है, ना किसी को बड़ा समझा जा रहा है। कोई भी पास में आ सकता है, कोई भी साथ में चल सकता है, कोई भी सेल्फी ले सकता है, कोई फोटो साथ में ले सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। ये सारे के सारी चीजें नेचुरल, वेरी नेचुरल।
आप तब तक कामयाब नहीं हो सकते हैं जब तक आपको ये पूरा माहौल न मिले। आप तब तक खूबसूरत नहीं दिख सकते हैं जब तक आपको वो खूबसूरत जगह ना मिले जहां पर आपकी कदर थी। आप तब तक कामयाब नहीं हो सकते, उस कामयाबी के हद तक नहीं पहुंच सकते हैं जब तक आपके अंदर फिर से वो आग जलाने वाली लीडरशिप ना दिखाई देने लग जाए। एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने मीटिंग में कई बार आप लोग से कहा है कि सफलता हमेशा इंसान को या उसकी हैसियत को, उसकी सोच को परखती है, आजमाती है। जिस इंसान की जितनी काबिलियत होगी, जिस इंसान की जितनी सलाहियत होगी, उसको उतनी सफलता मिलेगी। और अगर कोई भी इंसान जिंदगी में काबिल नहीं है और सफलता उसे बाई चांस हासिल हो गई है, तो विश्वास जानिए एक दिन वो उसके हाथ से छिन जानी है। और कोई भी काबिल इंसान उसे सब कुछ छिन जाए तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी सफलता उस तक लौट करके आएगी। यह परीक्षा है हर उस काबिल इंसान की जिसके अंदर काबिलियत है और उसकी सफलता उससे छिन गई है और अब उसकी सफलता उसे लौट करके आनी है। लेकिन कई बार बहुत काबिल इंसान असफल और नाकाबिल लोगों के साथ या उनके भरोसे पे काम करने की वजह से कामयाब नहीं हो पाते, जैसा कि मेरे साथ हुआ। मेरे जैसा काबिल इंसान, मेरे सा काम करने वाला इंसान, मेरे सा जुझारू इंसान ऐसे लोगों पर भरोसा करके बैठ गया जिनके अंदर वो काबिलियत नहीं थी, वो जुझारूपन नहीं था, वो मर्दानगी और दिलेरी नहीं थी। मैं वो शख्स था जो नेपाल में जेल के अंदर रहते हुए ये सपना देख रहा था कि मैं यहां से निकलूंगा तो निकलने के बाद सबसे बड़ा काम करूंगा, और बाहर के लोग इस डर में बैठे हुए थे कि अब क्या होगा। यही फर्क होता है एक सफल और असफल और काबिल और नाकाबिल इंसान के बीच में। रिपीट कि मैं अंदर बैठे बैठे 19 लोगों को और बाकी लोगों को ये कहता था हम निकलेंगे तो ये करेंगे, हम निकलेंगे तो वो करेंगे। हम अंदर प्लानिंग करते थे कि एक एक बंदे से 300 लोगों को चुनेंगे, एक एक बंदे से 5 लाख का बिजनेस कराएंगे, और ये सारी चीजें मेरी काबिलियत का वो तो होंगी। हम अंदर ये प्लान कर रहे हो, बाहर कंपनी तोड़ी जा रही है, बाहर जो है डर घर करता जा रहा है। एक बात बताऊं, अगर पोल खोलने पे आऊंगा ना तो इतने लोगों की ऐसी सी पोल खुलेगी जिसे खोलने में मुझे खुद शर्म आएगी कि जिस चीज को हमने उनकी इज्जत, कंपनी की अस्मिता और कंपनी की ग्रेटनेस जिसको कह सकते हैं कि हमने बहुत बड़े बड़े काम किए, कहा नहीं लोगों से। चलिए मैं आज ही बताता हूं आपको। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी एक लीडर से, उनके सीनियर को हमने जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी एक गाड़ी भी दी थी और किसी को नहीं पता मैंने अपनी गाड़ी दी थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि उनकी गाड़ी छोटी है, आप अगर अपनी बड़ी गाड़ी दे दें तो थोड़ा अच्छा लगेगा, गार्ड उड़ लेके चल रहे हैं। हमने कर दिया, छोटी गाड़ी उनकी अपने पास रखने के पे राजी हो गया और बड़ी गाड़ी उनको देने के लिए तैयार हो गया। और मैंने उनको बड़ी गाड़ी मंगवा करके दे दी। जब उनसे उनकी छोटी गाड़ी मांगी तो उन्होंने बोला कि छोटी गाड़ी किसी और की है। यानी जब गाड़ी उनके हाथ में आ गई तब बोलते छोटी गाड़ी किसी और की। मैं चलो कोई बात नहीं, काम करो यार। कौन करता है यार आज के ज़माने में ऐसी चीज़ें? कौन करके देता है? सिर्फ इसीलिए ना कि आप जाइए काम करिए, आपका भौकाल मेंटेन रहे। आप लोग सुनते होंगे कि 30 से ज्यादा गाड़ियां थी मेरे पास। सुनते कि आपको पता भी है, आपने देखा भी होगा। 30 से ज्यादा सफारी, जीप कंपास, एक्सयूवी और बाकी गाड़ियां, 30 से ज्यादा गाड़ियां थी हमारे पास, हमारी अपनी, जो हमें चाहे वो कहीं से गिफ्ट मिली हो, चाहे हमने खरीदी हो। टोटल नंबर ऑफ गाड़ियों का 30 था। एक एक गाड़ी, शायद मेरे ख्याल से 2-3 गाड़ियां बची हों, एक एक गाड़ी हमने लीडरों को दे दी कि जाइए से चलिए, काम करिए, लायबिलिटी दूर करिए। और लीडरों ने क्या किया? आप उनसे बात करने जाए तो ऐसे से झूठे झूठे इल्जाम और आरोप लगाए हमारे ऊपर। विश्वास जानिए कहीं वो कामयाब वो भी नहीं हो पाएंगे। मैं हमेशा एक बात कहा करता था कि हमारे देश के महान बैट्समैन
जिन्हें हम क्रिकेट का भगवान के तौर पे जानते हैं, दुनिया ने माना भी है, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर सिर्फ इसलिए बन पाए क्योंकि बीसीसीआई बोर्ड के अंडर में उन्होंने खेला था। अगर बांग्लादेश बोर्ड के अंदर खेला होता उन्होंने, जिम्बाब्वे बोर्ड के अंदर खेला होता उन्होंने, तो शायद वो ख्याति ना मिली होती। बीसीसीआई बोर्ड था, इसलिए इंडियन क्रिकेट टीम का एक एक प्लेयर आज आईपीएल में इतना महंगा बिकता है। बीसीसीआई बोर्ड था, इसलिए हमारे महान प्लेयर सचिन तेंदुलकर वो विश्व में जाने गए, क्योंकि बीसीसीआई बोर्ड का बैकअप था। और अगर यही बीसीसीआई बोर्ड में नहीं होते महान बैट्समैन सचिन तेंदुलकर, किसी ऐसे कंट्री में होते जिनका बजट ही नहीं है प्रमोट कराने का, प्रैक्टिस कराने का, वो लाइफस्टाइल देने का, तो उस कंट्री में सचिन जैसे और भी कई टैलेंटेड लोग होंगे, लेकिन उनको प्रमोशन नहीं मिल पाता क्योंकि उनका बोर्ड का बैकअप मजबूत नहीं है। वहां कोई विजनर बंदा बैठा ही नहीं है। हमारे यहां हिंदुस्तान के अंदर क्रिकेट को एक तरह से धर्म बना दिया गया और इतनी पब्लिसिटी, इतना प्रचार मिला कि क्रिकेटर वो फिल्म स्टार के बराबर आ गए। और कई बार ये कह सकते हैं कि क्रिकेटर फिल्म स्टार से ज्यादा ख्याति पाने लगे, क्योंकि हमारे फिल्म स्टार्स को तो सिर्फ और सिर्फ उनका दायरा था हिंदुस्तान के अंदर, बाहर शूटिंग में जाते थे, लेकिन हमारे क्रिकेटर्स दुनिया के कई देशों में जाते थे और वहां पर जो इंडियंस होते थे, एनआरआईज होते थे, अदर कंट्रीज लोग होते थे, उनके लिए वो नारे लगाते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ बीसीसीआई बोर्ड, कि बोर्ड इतना स्ट्रांग था, इतना मजबूत था। और यह भी आपसे कई बार मैंने कहा था कि अगर बहती हुई नदी से कोई भी धारा बह करके नाले में गिर जाता है तो नाला नदी नहीं बन जाता है, धारा उस नाले में मिलकर के गंदा नाले का पानी बन जाता है, नदी का हिस्सा नहीं रह जाता है। लेकिन अगर कोई बहते हुए नाले का पानी नदी में जाके मिल जाता है तो बहती नदी का धारा बन जाता है और नदी पानी कहलाता है। यही फर्क है शाइन जैसी कंपनी और बाकी छुटकी मुटकी कंपनियों में। उनका भी होना जरूरी है, उनका वजूद में रहना जरूरी है, उनका वजूद में रह करके, और हम जैसे लोगों को, मतलब अगर हमारा प्रचार हुआ है तो दोस्तों से ज्यादा तो ऐसे लोगों ने हमारा प्रचार किया जो हमारे विरोध में थे। खैर, आज का ये आखिरी वॉइस रिकॉर्डिंग आप सभी लोगों को, ताकि आप इसको सोते हुए सुने और सुनते हुए सो जाएं, इस संतोष के साथ कि एक बार फिर से शाइन युग आ गया है। और ये शाइन युग जो है ना, वो रियली अब एक क्रांति बदलने वाला है। और ये क्रांति इस युग को लेकर के आएगी जिसका हमने सपना देखा था। क्योंकि आपका कोई भी सम्मान, कोई भी मान आपका अधूरा नहीं रहेगा। आपका हर एक मान सम्मान, हर एक वायदा पूरा किया जाएगा, क्योंकि शाइन सिटी में आप, हमारी सोच, आपकी मेहनत, अब एक क्रांति बन चुका है। और ये क्रांति जो है युग में परिवर्तित होने वाली है, और इस युग के रचयिता हम और आप, हमारी आपकी मेहनत होगी। याद होगा आपको हमारी ये मीटिंग, ये ट्रेनिंग कोई ज़बानी, मतलब कहीं से पढ़ के नहीं दिया था, ये अंदर से निकली आवाज़ें थी, आज भी अक्षर सा याद रहती हैं। चलिए, गुड नाइट, सो जाइए। और कल फिर से एक बार प्रयागराज के लोगों के लिए मैं हाजिर हूँ, काशी के लोगों के लिए मैं हाजिर हूँ, लखनऊ के लिए हाजिर हूँ, बनारस के लिए हाजिर हूँ, गोरखपुर भी लेके आ रहा हूँ, हाजिर हूँ, बक्सर के लिए एक बार फिर से मैं आने जा रहा हूँ, रांची के लिए मैं हाजिर हूँ, पटना के लिए मैं हाजिर हूँ, शाइन परिवार के हर बच्चे के लिए हाजिर हूँ, हर कस्टमर के लिए हाजिर हूँ, क्योंकि मुझ में ही शाइन है, हम सब में शाइन है, शाइन के बगैर हम सब अधूरे हैं। जय शाइन सिटी।